Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो आइए साहब ये बताएं कि बड़ी मामला जो है वो जो भी संकेत आ रहे हैं वो बड़े हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं घुले मिले अजीब अजीब से। एक तरफ तो साहब नीतीश बाबू जो है वो कुछ दाएं कर रहे हैं, कुछ बाएं कर रहे हैं, और उद्धव जी और सुप्रिया सुले जो है वो देवेंद्र जी के बिल्कुल मुरीद हुए जा रहे हैं। ये पीर तो हमारे यही है, इसके अलावा तो आज तक हमारा कोई पीर हुआ ही नहीं, हम तो इनके ही मुरीद हैं। और तो सही बाकी सब बेकार की बात है। ना हम जाने कि नहीं मोदी को और ना जाने हम किसी योगी को, हम तो केवल देवेंद्र जी को जानते हैं। अरे ऐसा ना तो आज तक हुआ, न भूतो न भविष्यति। वाह वाह वाह, हम तो सुन के बिल्कुल बाग बाग हो गए। मैंने कहा यार ये देवेंद्र जी क्या करवाने वाले हैं। कई लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में और ईर्ष्या से जल जाएंगे। और नीतीश जी जो है वो सारे के सारे क्या बीजेपी वाले, तुम क्या मांगते हो बिहार वाले, चलो किनारे, हम जा रहे हैं मोदी जी के पास मिलने, तुम्हारी शिकायत करने। क्या हो रहा है साहब? सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बिहार में अभी कुछ दिन पहले कांग्रेसी पत्रकारों की एक मीटिंग हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपके दर्शकों के लिए सुनिएगा। और उसमें से एक कांग्रेसी घाघ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही दांव पर है और कुछ बड़बोले नेता जदयू और बीजेपी में कुछ न कुछ इस पे बोल देंगे। एक काम करते हैं, हम लोग एक वीडियो चलाना शुरू करते हैं कि नीतीश जी पलटने वाले हैं। परमिशन मिल गई कि हाँ, और नीतीश जी के बारे में कोई कहे कि पलटने वाले हैं तो लोग मान ही लेते हैं कि हाँ बिल्कुल लोग हो मान सकता ही लेते हैं। अब ये परमिशन मिल गई, फिर काम शुरू हो गया। है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दे दिया कि हमको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। सर, राजनीति में नीतीश जी जब भी फ्लिप करते हैं तो एक हमेशा उनके बारे में कहा जाता था कि वो चैनल दूसरी पार्टी से बातचीत के लिए ओपन रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार राजद के साथ जो नीतीश कुमार जी के सारे चैनल हैं, वो नीतीश कुमार जी ने स्वतः बंद कर दिए, बातचीत वाले। ललन सिंह की मिनिस्ट्री में आपको तो ये सब पता रहता है, ये सब इंटरनल न्यूज़, लेकिन फिर भी दर्शकों को शेयर कर दूँ। ललन सिंह की जो मिनिस्ट्री है, उसमें अभी हैवी कैश फ्लो हुआ है। संजय झा राज्यसभा में सोनिया जी को जिस प्रकार से सीधे-सीधे कह रहे थे, बयानबाज़ी सोनिया जी को लेकर के कर रहे थे। तो वो भी आप सबके सामने है, किस प्रकार से फ्री कश्मीर वाले मामले पर घेर लिया संजय झा जी ने। इसके अलावा चाहे वो विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी जी ऑलरेडी लोजपा के भी हैं, जदयू के भी हैं और भाजपा के भी हैं इस वक़्त टेक्निकली अगर देखा जाए तो। तो राजद के साथ बातचीत वाला चैनल बंद है, तो फिर ये उड़ा कैसे? एक 4 पीएम नाम का एक चैनल है, वहाँ पे एक मोटा-सा आदमी आता है, वो कांग्रेसी पत्रकार है। हाँ, हाँ। वहाँ एक न्यूज़ चली कि भाई मुड़ने वाले हैं, फिर वहाँ से अलग-अलग कांग्रेसी पत्रकार असत्य हिंदी से लेकर के अजीत जी ने पिक किया। उसके बाद रवीश कुमार भी आजकल कांग्रेसी पत्रकार ही हैं, वो तो पहले से भी थे लेकिन अब तो यूट्यूबर हैं चूँकि, तो पत्रकार कहना गलत होगा। तो वैसे ऐसे यूट्यूबर्स ने पिक करना शुरू किया, उसके बाद प्राइम टाइम स्लॉट में आने लगा। एंटरटेनमेंट वाला है, टीआरपी देता है तो मज़ा आने लगा। इसी बीच गिरिराज सिंह जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं भारत रत्न के अतिरिक्त मैं नीतीश कुमार जी के लिए नोबेल प्राइज की भी स्तुति करता हूँ, मतलब आप भी नहीं चाहते पलटे क्योंकि क्या? मोदी जी को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि डीप स्टेट नहीं चाहता मोदी जी को मिले, लेकिन नीतीश कुमार को तो मिल सकता। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार जी तो, लेकिन नीतीश कुमार जी भी सेकुलरिज्म दिखा कहाँ रहे हैं? जिस प्रकार से ललन सिंह बोल रहे हैं मुसलमान हमको वोट नहीं देते, वहां सोनिया जी को कह रहे हैं कि भाई ये तो फ्री कश्मीर बना रही है संजय झा, ये मिलने वाले आसार हैं। ये लग रहा है कि कोई मिलना चाहता है। देखिए बात क्या है, अक्टूबर में चुनाव है और बिहार में टेक्निकली चुनाव सर 14 जनवरी के बाद ही शुरू हो जाएगा चुनावी सर। तो अच्छा, मात्र हाँ, 8 7-8 दिन। महीने का लीड टाइम मिलेगा। हाँ, हमारे हमारे बिहार में ऐसा ही होता है सर। 1 साल का आप लोग तो चुनावी वैसे मौसम। ही चौबीसों घंटे, सातों दिन, राजनीति 365 दिन, राजनीति। सातों दिन क्यों 365 दिन, तो आप लोग तो चुनावी मूड में ही रहते हो। हाँ, चुनाव चुनाव तो यहाँ पर, और आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग करने वाले यूट्यूबर आपको अप्रैल से ही घूमते दिखेंगे किसको वोट दोगे जी? क्योंकि मन बनने लगता है उसी समय से। अब 6-8 महीने के लिए तेजस्वी नहीं चाहते कि कोई फ्लिप करके इस समय परेशानी मोल ली जाए। उनको लग रहा है
बढ़िया कंडीशन में, ठीक ठाक कंडीशन में। लेकिन लालू यादव जी को लगता है कि भाई पता नहीं कितने दिन का जीवन है, कैसा है, क्या है, एक बार पुत्र को देख लेते मुख्यमंत्री की गद्दी पर नीतीश कुमार इंजीनियर आदमी है। आप एक आदमी भारत रत्न दे रहा है, पैसे का हैवी कैश फ्लो है, मोदी जी एकदम बिहार के लिए खजाना खोले हुए हैं। राजद के पास है ही क्या ऑफर करने को? पीएम पद, वो जानते हैं साला पीएम नहीं पद तो मिलना नहीं है, उतना तो संख्या ही नहीं है इंडिया अलायंस वालों का। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज बता रहा हूं, 8 कांग्रेसी सांसद वो अब कांग्रेस के नहीं है, लेकिन चूंकि दल बदल का कानून लगता है तो वो स्वाति मालीवाल टाइप के सांसद बनने के मूड में, या तो हमको निकाल दो, निकाल दोगे तो भी ठीक, तब तो हम फ्री हो जाएंगे, और नहीं निकालोगे तो हम बगावत बगावत खेलेंगे। उसी समीकरण आठ के आठ कारण बिहार के, नहीं, बिहार में 8 को तो पूरा इनके पास नहीं है सर, 8 को तो बिहार वही के तो कहाँ मैं कहूँ कि आप बिहार के कहाँ से बोले आप 8? बिहार के कहा मैंने बोले, मैंने बोला 8 कांग्रेसी बिहार में तो सांसद। इनके 4 है ना, 4 इसमें है और 1 शायद उसमें है आपके राज्यसभा में। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैंने अरे बोला था वो भी ओवरऑल आप ये साला ये जितवा दिए, ये सा काराकाट और ये पूरा हम क्या जितवाए, आरा सासाराम, आप आरा, लोगों ने करा सासाराम, दिया। औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर, सब ये पूरा शाहाबाद प्रमंडल की जो सीटें हैं, ये इन लोगों की महामूर्ता, इंक्लूडिंग पाटलिपुत्रा भी जोड़ लीजिएगा। पाटलिपुत्रा में भी राम कृपाल यादव जी सिर्फ इसीलिए हारे क्योंकि कुछ भूमिहार वोटर्स को इन लोगों ने पहले से नाराज करके रखा था, जो कि नहीं करना था, आराम से मिलाया जा सकता है, ये सब होता रहता है। तो अब मामला ये है कि भाई आप शाहाबाद और मगध में भी, चूंकि एक आपका पटना सिटी तो आप ऐसे भी जीत जाएंगे, वहां तो किसी के और के वोट की आवश्यकता है नहीं। अगर एक बार सभी कायस्थ समाज ने कह दिया हाँ जय बीजेपी तय बीजेपी, तो खत्म, बात खत्म हो गई, और वो तो बीजेपी के अलावा किसी को वोट करते नहीं है वहां पर। तो मुद्दा यहां पर यह था कि किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव इस वक्त चूंकि बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है बिहार को लेकर के, और मैं मानता हूं कि एनडीए ने इसको बहुत खराब ढंग से हैंडल किया। इसमें शुरुआती दौर में प्रोटेस्टर सिर्फ जेन्युइन विद्यार्थी थे, और मैं कई जेन्युइन लड़के लड़की जो वहां पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से सालों से जानता हूं, और कमाल की बात है उसमें से 50% एनडीए के वोटर है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव इसको कैश ऑन कर सकते थे, मगर वो कैश करने के लिए पहुंचे प्रशांत किशोर। उन्होंने बोला कि भाई मतलब नहीं बन रहा है इस वक्त, नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। तो ऐसे सिचुएशन में तेजस्वी यादव स्वयं को अभी अलग भी कर रहे हैं। तो इस न्यूज का कोई मतलब नहीं है। वैसे 2 न्यूज मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं। कल ललन सिंह ने बोल दिया कि ये गठबंधन अटूट है और किसी कीमत पे नहीं टूटेगा। मोदी जी की नीतियों के कारण बिहार में बहुत विकास हो रहा है, क्योंकि उनके मंत्रालय में तो विकास के फंड बहुत ज्यादा आए हैं। दूसरी बात अ, दूसरी बात ये है सर, ये गठबंधन इसलिए भी फिलहाल अटूट है क्योंकि दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके चेहरे पे चुनाव होगा। मतलब एक इंजीनियर क्या चाहिए, पैकेज मिल ही रहा है, कुर्सी पर परमानेंट बैठे ही हैं। राजद वाले तो बुला रहे इसलिए कि कुर्सी से हटा सके। हट, नीतीश कुमार को बुड़बक समझे क्या? राजनीति के खिलाड़ी आदमी है, भारत रत्न की बात गिरिराज सिंह जैसे लोग ना करते ना हैं। ना, अब नोबेल, आज से नोबेल प्राइज की बात। अच्छा, अब नोबेल प्राइज ठीक है, जयपुर डायलॉग्स के मन से हो गया कि नोबेल भी उनको मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, जयपुर काम डिक्लेरेशन नंबर 2। शुक्र है डेक्कन डिक्लेरेशन नहीं है।